हमारे सहयोगी शुभांग की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं मौके से, क्या बता रहे हैं वो, एक बार सुनते हैं। फिलहाल कई लोग हैं जो हमारे यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर फिलहाल लगातार मीडिया को यहाँ से धक्का देके बाहर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के कई अन्य लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारी सहायता यहाँ पर कर रहे हैं बाहर निकलने में भी। लेकिन इस तरीके के जो ऐसे समाज के लोग होते हैं जो कि शरारत चाहती तरफ होते हैं, वो तर ज़्यादातर इस प्रदर्शन में आके शामिल हो गए हैं। तो सुना आपने शुभांग हमारे सहयोगी जो कि मौके से बता रहे थे कि क्या अभी स्थिति वहां पर बनी हुई है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपको रोक दिया था मैंने, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जैसा कि शुभांग वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे जब गया था तो यहाँ पर हमारे साथ भी हो रहा था, क्योंकि एक नेशनल मीडिया जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करता है, उनको जानबूझ के कुछ लोग टारगेट करते हैं और इस तरीके से बाकी जो लोग हैं उनको प्रोवोक करते हैं कि वो किसी तरीके से हिंसा करें। और आज जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस ने मना कर दिया था कि अनुमति नहीं थी, धारा 163 जो है BNS की वो लगाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से जो है वो बैरिकेड और भीम आर्मी के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर थे और उसके बाद जो अचानक जो है पथराव भी किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी पुलिस के ऊपर और बैरिकेड तोड़कर जब अंदर आए थे तो पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा था और लाठीचार्ज करना पड़ा था। और इसमें न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि कई ऐसे छात्र और छात्राएं थी वो घायल हुई थी जो कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने प्रवोक करने के बाद स्थिति को पूरी तरीके से हिंसक बना दिया था। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जिनको देख के लगता नहीं था कि ये छात्र हैं, कई अधेड़ उम्र के लोग थे और वो उनके हाथों में कुछ राजनीतिक जो है उस तरीके के झंडे थे, उनके स्लोगन इस तरीके थे। तो ये छात्रों का जो पूरा प्रोटेस्ट था जो पिछले काफी दिनों से चला रहा था, उसे एक तरीके से कुछ राजनीतिक दलों ने जो है वो पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया था और माहौल ऐसा बना दिया गया था कि यहाँ पर भी बिल्कुल एक तरीके से जैनजियो का जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ था, इसको वो रूप देने की कोशिश की गई थी और किसी तरीके से संसद भवन तक पहुंचने की जगह जगह पे पुलिस तैनात थी और उसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे और जगह जगह से उन्हें तितर बितर भी किया गया था। लेकिन काफी ज्यादा हिंसक यहाँ पर भी हो गए थे और पुलिस के ऊपर भी पथराव और जो है बोतलें वो फेंकी जा रही थी। इसमें कई लोग घायल हुए, इसमें सिर्फ पुलिस वाले भी करीब 20 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के भी हैं और दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं। ये लोग घायल हुए थे और उसके बाद जो कुछ जो छात्र थे उनको चोटें आई थी, क्योंकि ज्यादातर जो चोट आई थी उनको बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे थे, उन्हें एक तरफ से पुलिस रोक रही थी, पीछे से धक्का दिया जा रहा था और जब वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिरते तो कहीं ना कहीं उन्हें चोट लग रही थी और उनको कहीं पास नहीं एम्बुलेंस थी। लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है, हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प होती है, पुलिस को यहाँ पर उस पर पत्थरबाजी की जाती है, पथराव किया जाता है, किसी की आंख फूट गई है, किसी का सर फूट गया है, किसी की नाक पर चोट आई है। लेकिन अनुराग, अब कहां है वो पार्टियां जो वहां मंच पर पहुंच रही थी अपनी राजनीति चमकाने के लिए? लेकिन आज देखिए सुबह से ही किस तरह की अव्यवस्था जो है वो बनी रही, किस तरह का तांडव, किस तरह का हुड़दंग वहां पर बना रहा। अब कोई आएगा इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही और किसी भी आंदोलन को सपोर्ट कर देना और उसके बाद समर्थन देकर जब मामला आगे बढ़ जाए तो उससे पीछे हट जाना, ये बहुत हैरानी की बात है और सभी राजनीतिक दलों को ये समझना होगा। एकदम निष्पक्ष अगर बात की जाए तो ठीक है, कोई आंदोलन हो एक सीमित दायरे में एक जगह पर अपनी बात कहने का एक तरीका होता है लोकतांत्रिक ढंग से, लेकिन जब आपके सामने आप किस ऑडियंस को काटर कर रहे हैं, आप किस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, ये समझना होगा, ये साइकोलॉजी है। अगर आप एक मैच्योर ऑडियंस को या मैच्योर एजिटेटर्स को या प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं तो नेचुरली वो समझदार होंगे, देखेंगे, समझेंगे। लेकिन एक एडोलेसेंस की जो एज होती है, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट वो भी कहते हैं कि वो सोचने समझने की क्षमता, अगर मैं आप इजाजत दें तो हमारे यहाँ बनारस में कहावत कही जाती है, गधा 25 की उम्र कहा जाता है। सोचने समझने की, अचानक पैर चला देते, अचानक किसी बात पर हिंसा करता है बिना सोचे समझे। तो ये जो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यूथ जो है बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है और मुझे लगता है कि जो समझदारी पर सेंसिटिव होने का जो चीज भारी हो जाती है, संवेदना भारी हो जाती है और कोई भी संवेदना से खिलवाड़ करके हमला करवा दे, ये
ये सोचने वाली बात है। और मैं क्योंकि अनुराग आपके देखिए बीच में कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रही थी, और वो ये बता रही थी कि किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल ये हो गया है, क्योंकि जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा था, जिसका जहां मन आ रहा है वो वहां जाकर मोर्चा संभाल दे रहा था। और आप देखिए मेट्रो स्टेशन तक में घुस जाते हैं, वहां पर जो आम लोग अगर पहुंचे भी वहां पर तो वो भी उनसे खौफजदा होगा। अनुराग जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप ये जो कह रही हैं कि किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, और चारों तरफ से देखिए इसमें जो कई विंग्स शामिल हो गए। अब यहाँ हम खड़े हैं, ये राउंड अबाउट है, पुलिस भी एंटिसिपेट नहीं कर पा रही है कि अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि कौन किधर से आ जाएगा। अब ये चारों तरफ में जिस राउंड अबाउट पे खड़ा हूँ, ये एक समय बेहद शानदार राउंड अबाउट गोल चक्कर माना जाता था, या अशोका रोड का गोल चक्कर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड है। अब इस चारों तरफ से इसके अगर एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो लगभग 6 से 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जनपद की तरफ से, अशोका रोड की तरफ से, दिलोस्मा रोड की तरफ से, और रायसीना रोड की तरफ से, और जनपद की तरफ से। अब इस पे चारों तरफ, अगर चारों तरफ इस समय जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जी तो प्रदर्शनकारी खड़े हैं। बिल्कुल अनुराग, आप बिल्कुल